Hello students, once again you are welcomed on this platform Balaji English Classes सज्जन कुमार सीकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर अपन पैसेज राइटिंग के बारे में पहले पढ़ा था कि जो पैसेज आते हैं सीन और अनसीन तो उनको कैसे सोल्व करें, और उसी ट्रिक से मैंने आपको बताया था फ्रेमिंग क्वेश्चन का टॉपिक होता है उसको भी सोल्व किया जाता है। उसी ट्रिक से मैंने बताया था टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो उनका आंसर कैसे दिया जाए, क्वेश्चन को आंसर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो वो चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। लेकिन उसके अंदर मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को जो WH वर्ड होते हैं, मोस्टली जो WH वर्ड होते हैं उनका मीनिंग आपको आना चाहिए और उनका यूज किस चीज़ के लिए, किसकी जानकारी के लिए होता है वो अपने को आना चाहिए। तो वो अपना आज पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में एक WH वर्ड है हु। ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है ना। यानी WH वर्ड को रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, और WH वर्ड भी बोलते हैं। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होता तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं फुल स्टॉप होता। यदि ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो इसके लास्ट में फुल स्टॉप होता है, और जब ये WH वर्ड होता है तो इसके लास्ट में फुल स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क होता है। ये तो है इनकी आइडेंटिफिकेशन। और रिलेटिव प्रोनाउन का जो हिंदी है वो जैसे स्टार्ट होता है, और जो WH वर्ड होता है उसकी हिंदी कैसे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपन क्वेश्चन वर्ड के सेंस में यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं। तो हु मीन्स होता है कौन, कौन, ये हमारा हो गया WH वर्ड, हु मीन्स कौन। तो इसका यूज किसकी जानकारी के लिए होता है? टू नो सब्जेक्ट, यानी कर्ता की जानकारी के लिए इसका यूज होता है। टू नो सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट जानने के लिए। अपने पास में एक क्वेश्चन आया कि हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, WH वर्ड है ना। और हु का यूज किसकी जानकारी के लिए होता है ये अपने को पता होना चाहिए। टू नो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जानकारी के लिए इसका यूज होता है। तो अपने को सब्जेक्ट राइट करना है, और अपने को पता है सब्जेक्ट कहाँ राइट होता है आंसर में। सब्जेक्ट कहाँ राइट होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ही सब्जेक्ट आता है, यानी इस हु की जगह ही इसका आंसर लिख दिया जाता है। जो सब्जेक्ट होता है वो इस हु की जगह लिख दो, बाकी ऐसा कैसा राइट डाउन कर दो, देन हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो हु टीचेज यू इंग्लिश, तो अपन इसका आंसर लिख देंगे हु की जगह, यानी ये WH वर्ड तो हट जाएगा, इसके बदले में आंसर लिख देंगे मिस्टर RN गुप्ता, और बाकी सेम टू सेम, RN गुप्ता टीचेज अस, टीचेज, इसमें यू दे रखा है, ये प्रोनाउन है, ये चेंज होगा। अब प्रोनाउन चेंज करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 123/213, यानी मैंने आपको ये कहा था कि आपके क्वेश्चन के अंदर यदि प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन हो तो आंसर में वो सेकंड में चेंज हो जाएगा, और क्वेश्चन में यदि सेकंड पर्सन हो तो आंसर में वो फर्स्ट में चेंज हो जाएगा, और थर्ड में नो चेंज, किसी में नहीं बदलता है। तो ये यू है, ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है? फर्स्ट में। तो सेकंड पर्सन अपने पास में यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहां राइट करेंगे यू, योर, और अगेन यू। और ये सेकंड पर्सन किस में चेंज होगा? फर्स्ट में। फर्स्ट में क्या होता है? आई, माई, मी। और ऐसे ही अब अपने को, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, इस यू को अपने को समझना पड़ेगा। यानी पर्टिकुलर एक ही बच्चे के लिए पूछा गया है तब तो ये यू के सामने आई, माई, मी, यानी ये यू है, आई में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये यू सारे बच्चों के लिए जब इसका यूज हुआ है, क्योंकि अपने को पता है सिंगल पर्सन के लिए भी यू का यूज होता है, और मोर देन वन, एक से ज्यादा हो तो भी यू का यूज होता है। तो फिर आई की प्लूरल फॉर्म जो होती है वी, आवर, एस, ये आएगा। और देखो यू के बदले आई भी नहीं आएगा, क्योंकि यू यहाँ पे किसकी जगह, इसकी पोजीशन जाननी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यू की पोजीशन जाननी है। तो इसमें देखो सबसे पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में आ गया, और मेन वर्ब के बाद में, ये मेन वर्ब थी टीचर्स, इसके बाद में यू आ रहा है, तो मेन वर्ब के बाद में ऑलवेज ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट की जगह पहला यू नहीं आता है, ऑब्जेक्ट की जगह थर्ड वाला यू आता है, और यू के सामने क्या है? मी, तो यहाँ पे मी हो जाता। लेकिन अपने को ये समझना होगा कि ये यू पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए आ रहा है या मोर देन वन, एक से ज्यादा के लिए आ रहा है, तो ज्यादा के लिए आ रहा है। तो फिर इस म्यू की प्लूरल फॉर्म क्या होती है? अस, वो यहां पे नीचे आएगी, यानी यू अस में चेंज होगा, अस।
और इंग्लिश का इंग्लिश आएगा, हिंदी नहीं आएगा, इंग्लिश। और लास्ट में फुल स्टॉप साइन। देखो क्वेश्चन में तो क्वेश्चन मार्क था, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप साइन का यूज करेंगे। तो हमारा आंसर हो गया मिस्टर आर.एन. गुप्ता टीचेज अस इंग्लिश। ऊपर था टीचेज यू इंग्लिश, यानी आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। नीचे आंसर हो गया मिस्टर आर.एन. गुप्ता टीचेज अस इंग्लिश। हु के बाद में इस हु की ही सेकंड फॉर्म हुज होती है ना। इसका अर्थ होता है किसका या किसकी, किसका या किसकी। इसका यूज किसके लिए होता है, टू नो रिलेशन, टू नो रिलेशन विथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ में संबंधों की जानकारी के लिए, है ना, रिलेशंस, संबंधों की जानकारी के लिए हुज का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है अपने पास में, हुज फादर टीचेस यू इंग्लिश, किसके पिताजी आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर अपने को बनाना है, तो वही बात, हुज यानी किसका या किसकी, टू नो रिलेशन विद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में, या तो ऑब्जेक्ट के साथ या फिर सब्जेक्ट के साथ में जो रिलेशन है, संबंध, उनकी जानकारी के लिए। तो हुज फादर किसकी जगह, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के साथ में संबंध जानना है, यानी फादर तो किसके पिताजी। यदि कोई गर्ल, कोई मेल है तो मेल के बदले ही प्रोनाउन, है ना। और देखो ये हुज प्रोनाउन की टेबल के अंदर थर्ड पर्सन के अंदर आता, हु, हुज, हुम, ये खुद भी सेकंड पोजीशन होती है। जैसे यू, योर, यू, ये तीन है, वैसे ही हु की भी तीन होती है, हु, हुज और हुम। तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन और ये सेकंड, ये खुद सेकंड पोजीशन है। और मैंने कहा सेकंड पोजीशन कभी अकेली नहीं आती है, इनके साथ में कोई न कोई नाउन होना चाहिए, फिर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह बैठ सकती है। तो इसका मतलब ये सेकंड पोजीशन है, तो इसके बदले भी कोई सेकंड पोजीशन आएगी, है ना। सेकंड पोजीशन कैसे, जैसे किसके पिताजी, यानी किसी लड़के के पिताजी है तो लड़के के बदले आएगा ही, और ही की सेकंड पोजीशन होती है हिज, तो यहां पे हो जाएगा हिज फादर। क्या हो जाएगा, हिज फादर। और यदि कोई गर्ल है तो अपने को पता है गर्ल के बदले आता है सी, और सी की सेकंड पोजीशन होती है हर, थर्ड भी हर ही होती है, हर फादर, उसके पिताजी। या फिर अपन यूं नहीं कह रहे हैं, अपन किसी लड़के के लिए कह रहे हैं कि मोहन के पिताजी, तो फिर उस कंडीशन में आएगा मोवन्स फादर, मोवन्स फादर, मोहन के पिताजी। आगे सेम टू सेम आ जाएगा, टीचेज यू अपने को पता ही है, अस में चेंज किया था, अस इंग्लिश, मोहन के पिताजी हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, फुल स्टॉप साइन, ये सेंटेंस हो जाएगा। थर्ड होता है होम, होम, होम यानी होता है किसको या किन्हें, किसको या किन्हें या किनको, ये सब हो सकते हैं। और इसका यूज किसके लिए होता है, टू नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जानने के लिए, क्रम की जानकारी के लिए इसका यूज होता है। ये ऑब्जेक्ट को पूछता है, क्यों पूछता है, क्योंकि जो अपन वैसे भी पता लगा सकते हैं कि हु फर्स्ट पोजीशन होती है प्रोनाउन की, तो फर्स्ट पोजीशन का यूज सब्जेक्ट की जगह होता है, तो ये सब्जेक्ट की जानकारी के लिए यूज होता है। और होम थर्ड पोजीशन होती है, ऑलवेज थर्ड पोजीशन का यूज ऑब्जेक्ट की जगह होता है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट की जानकारी चाहता है। और सेकंड वाली पोजीशन है, इसका यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, है ना, दोनों जगह हो सकता है, लेकिन साथ में कोई नाउन होना चाहिए। तो इस हुज का यूज अपने को ध्यान रखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ में रिलेशन क्या है उनकी जानकारी के लिए। तो होम थर्ड पोजीशन है, तो इसका यूज ऑब्जेक्ट की जानकारी के लिए। जैसे वैसे बाई होम होता है, बाई होम या होम, डू यू सॉरी ये लिख लेते हैं अपन, होम डू यू टीच इंग्लिश, आप इंग्लिश किसको पढ़ाते हैं, होम यानी किसको, ऑब्जेक्ट की जानकारी के लिए। तो ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इसका मतलब ये तो ऑब्जेक्ट आएगा इसकी जगह। तो अपने को आंसर देते समय ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट है,
तो आंसर ऑलवेज सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट कहाँ मिलता है? थर्ड नंबर पे। 1 ये 2 ये थर्ड नंबर पे, यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की यही स्ट्रक्चर होती है, हेल्पिंग वर्ब पहले होगी सब्जेक्ट बाद में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे यू है और अपने को पता है यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किस में चेंज होगा? फर्स्ट में। फर्स्ट में क्या होता है? आई माई मी, तो यू योर यू, है ना। अब अपने को इस यू की पोजीशन देखनी है, किसकी जगह? हेल्पिंग वर्ब के पास में सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की जगह यू आता है फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाले यू के सामने क्या? आई, तो देन इस यू का चेंज हो जाएगा आई में, आई। अब इसमें सब्जेक्ट लिखते टेंस से रिलेटेड रूल अपने माइंड में आना चाहिए, है ना। डू हेल्पिंग वर्ब है, टीच मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, तो क्वेश्चन और आंसर का टेंस सेम होता है, हालांकि सेंटेंस का टाइप जरूर चेंज हो जाता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। नीचे आंसर बना रहे हैं, आंसर हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर इंटेरोगेटिव में तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल के साथ डू हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन अफर्मेटिव नीचे बना रहे हैं, आंसर अफर्मेटिव में देंगे तो अफर्मेटिव में डू डज नहीं आता है। अफर्मेटिव का रूल होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब हमारा सब्जेक्ट नीचे बना आई, आई को प्रेजेंट टेंस में प्लूरल नंबर माना गया है और प्लूरल नंबर के साथ में ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू डज वगैरह कुछ नहीं आता है, तो डू हट जाएगा, इसके बदले टीच मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और आपको एक बात और बता दूं, क्वेश्चन के अंदर यदि हमारे क्वेश्चन के अंदर एक तो डू, एक डज और एक डिड, ये तीन हेल्पिंग वर्ब यदि क्वेश्चन में होती है तो ये आंसर में कभी नहीं आती, ये हट जाती है। यदि नोट हो तो आएगी, नोट नहीं हो तो डू डज डिड ये तीनों हेल्पिंग वर्ब हट जाती है। और देखिएगा, जब ऊपर सपोज करो ऊपर डज हेल्पिंग वर्ब होती तो डज अपने साथ में किसको लेके जा रहा है? एस को। डज एस को लेके जा रहा है तो नीचे जब डज जाएगा एस को लेके जा रहा है तो नीचे सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है उस फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ करके नीचे लिखना है, क्योंकि डज अपने साथ एस लेके जा रहा है। और यदि डिड जा रहा है, यहां डिड होता तो डिड अपने बदले में डिड तो चला जाएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, अफर्मेटिव में नहीं आएगा नीचे, तो डिड तो चला जाएगा, लेकिन डिड के बदले नीचे सेकंड फॉर्म आएगी, है ना। वैसे भी सेकंड फॉर्म मोस्टली सेकंड फॉर्म के लास्ट में ईडी होता है, तो नीचे डी आएगा, है ना, सेकंड फॉर्म आएगी। और यदि डू हटता है तो डू अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जा रहा, डू अकेला ही जा रहा है, तो डू अपने बदले में नीचे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म छोड़ के जाएगा। और फर्स्ट फॉर्म कहां से लाएंगे? सब्जेक्ट के बाद में होगी, तो ये टीच अपन ने लिख ही दिया, सॉरी टीच। और आगे क्या है? इंग्लिश, यानी जितना क्वेश्चन में बच रहा वो उतार देंगे, सब्जेक्ट राइट करेंगे, मेन वर्ब राइट करेंगे और फिर जितना बच रहा वो उतार देंगे, है ना। आई टीच इंग्लिश, है ना, आई टीच इंग्लिश। अब हुम यानी किसको पढ़ाते हो, है ना, किसको पढ़ाते हो, तो आई टीच इंग्लिश, है ना। अब किसको पढ़ाते हो, यदि अपन ये कहें मेरे को पढ़ाते हैं या उसको पढ़ाते हैं, तो मान लो किसी लड़के को पढ़ाते हैं तो ही, और ही का सेकंड स्टेज ही इज, थर्ड होता है हिम। अब यहां पे ही का यूज ऑब्जेक्ट की जगह करना है, तो ऑब्जेक्ट की जगह फर्स्ट पोजीशन तो आएगी नहीं, थर्ड वाली आएगी, तो थर्ड वाली क्या होती है? हिम। अब देखो इस हिम का यूज, ऑब्जेक्ट डबल हो सकते हैं, इस हिम का यूज ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 मान लेते हैं, इसको ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट मान लेते, इस ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट को इंग्लिश से पहले लिख देते तो हिम ऐसा ही आ जाता, आई टीच हिम इंग्लिश, ऐसे हो जाता। लेकिन जब आप उल्टा कर रहे हो, इंग्लिश को पहले लिख रहे हो, है ना, और होता ऐसा भी है, होता नहीं ऐसा, है ना, लेकिन इसको ऐसे कर रहे हो तो इसको यदि सेकंड नंबर पे लास्ट नंबर में लिख रहे हो तो उसके पहले टू प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, आई टीच इंग्लिश टू हिम, टू प्रीपोजिशन आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी शीट कहाँ होती है, यानी कोई भी प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन की पोजीशन यहाँ सब्जेक्ट से नाउन से पहले आती है। ये हिम प्रोनाउन था तो प्रोनाउन पहले आएगा और नाउन बाद में आएगा, तो हिम इंग्लिश ऐसे हो जाता। लेकिन जब इंग्लिश को पहले लिख रहे हो, नाउन को पहले लिख रहे हो, तो प्रोनाउन को टू लगा करके लिखना पड़ेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये हु हुज हुम ये हो गया। इसके साथ ही मैं शॉर्टकट आपको बता दूं, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही, और इस तरीके से आप करोगे तो वेरी इजीली, है ना। और भी बहुत सारे WH वर्ड है, वेयर है, वेन है। वेयर का यूज किसकी जानकारी के लिए होता है? स्थान की जानकारी के लिए, ये कोई स्थान को पूछता है। वहन, इसका यूज समय की जानकारी के लिए होता है। हाउ, कैसे, तरीका, ढंग, हालचाल, ये जानने के लिए उसका यूज होता है ना। एक वाही होता है, WHY वाही, यानी क्यों, कारण की जानकारी के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाही यानी क्यों,
कारण की जानकारी के लिए, रीजन की जानकारी के लिए जितना क्वेश्चन से बन रहा है उतना बढ़ा दो, फिर उसके बाद में बिकॉज नाम आपको लगाना है ना, और उसका कारण है वो बिकॉज के साथ ऐड कर देना है। और यदि एक और होता है हाउ मेनी, संख्या की जानकारी के लिए वो संख्या पूछता है, हाउ मच मात्रा की जानकारी के लिए, हाउ ऑफन, है ना। तो ये सारे हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आगे जो बच्चे हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास के अपन अंदर पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं।